हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपेक्स टेक्निकल एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों बीटेक फोर्थ सेमेस्टर यानी कि सेकेंड ईयर का यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू जो कि एक सब्जेक्ट है KVE 401 जो उसका कोड है, उसका हम लोग यूनिट 1 का पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दोस्तों, इसको मैंने 2 भागों में बांटा है क्योंकि इसमें लगभग 10 प्लस क्वेश्चन है, तो 5-5 क्वेश्चन एक पार्ट में करेंगे और अच्छे से सभी टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों विथ एग्जाम्पल। तो आप वीडियो को एकदम ध्यान से सुनना समझे और बिना किसी इसके आप झिझक बेझिझक आपको कुछ गड़बड़ लगे तो आप ना समझ में आए या बोरिंग लगे लेक्चर तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन पहला है इसको मैंने क्वेश्चन वाइज लिखा है, क्वांटम का फुल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप पास तो क्या अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, 60-70 प्लस नंबर आपको आएंगे जो मैं बता रहा हूँ। बस उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज़ और ह्यूमन वैल्यूज़। देखो, मतलब इसके क्वेश्चन के कहने का मतलब है, अभी ध्यान से सुनना। देखो कि ह्यूमन वैल्यूज़ और वैल्यूज़ में का क्या मतलब है। देखो, वैल्यूज़ और ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होते हैं। वैल्यूज़ होते हैं आपके संस्कार, ठीक है। गुडनेस, द गुडनेस दैट गिव्स अस टू टेक इन टू account the human element when we interact with other human being। वैल्यूज़ और ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है। गुडनेस अच्छाई है जो हमें गाइड करती है, किस चीज़ के लिए गाइड करती है कि दूसरे ह्यूमन एलिमेंट है उसमें जो दूसरे पीपल से अगर हम इंटरेक्ट हो, उनके सामने बात करें तो किसे इज्जत से बात करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको वैल्यू दें। ओके, देखो इसमें 5 पॉइंट के आसपास है। दूसरा पॉइंट देख लो, अभी ध्यान से सुनना। ह्यूमन वैल्यूज़ क्या क्या है। ह्यूमन वैल्यूज़ क्या क्या है। रिस्पेक्ट हो गया आपका ह्यूमन वैल्यूज़ है, एक्सेप्टेंस हो गया, लव हो गया, अप्रिसिएशन हो गया और एम्पैथी। दीज आर द ह्यूमन वैल्यूज़। समझ आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छी बात है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3, परमिट अस टू लाइव इन हारमोनी एंड पीस। हमें किस चीज़ के लिए परमिशन देता है, हारमोनी और पीस के साथ रहने का। हारमोनी का मतलब होता है खुशी, खुशी और शांति के साथ जीवन व्यतीत करने का परमिशन देता है। ह्यूमन वैल्यूज़ आर द टूल टू मैनेज ह्यूमन रिलेशन एंड द टूल फॉर ए पीस व्हेन द टेंशन इज हाई। अब देखो ध्यान से सुनना गाइस। ओके, जो ह्यूमन वैल्यूज़ है एक तरह का टूल है जो क्या मैनेज करता है, ह्यूमन रिलेशन, और एक ऐसा टूल है जो हमें अगर हम ज़्यादा टेंशन में होता है तो हमें शांति देता है, ठीक है। उसके बाद तुमके यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ है। क्वेश्चन में आपको कह देगा, क्वेश्चन में आपको ये कह देगा कि व्हाट आर द फंडामेंटल वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। ओके, तो देखो 5 कोर ह्यूमन वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका मैंने सोचा है, न्यूज़ वाले TRP। रुको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, 5 कोर ह्यूमन वैल्यूज़ होते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो इसको याद करने का जो ट्रिक है, फंडामेंटल वैल्यूज़ को, ह्यूमन वैल्यूज़ को, ट्रिक टू रिमेंबर फंडामेंटल वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। तो देखो, इसको याद करने का एकदम सबसे बेस्ट तरीका है न्यूज़ वाले लव TRP। ये सिर्फ मतलब कि इमेजिनेशन है, उससे आपको क्या रहेगा कि जो ये 5 कोर ह्यूमन वैल्यूज़ है ना, वो आपको रिमेंबर रहेंगे हमेशा के लिए, आप भूलेंगे नहीं। तो न्यूज़, इसमें सबसे पहले पहला वर्ड उठा लो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, पहला पॉइंट हमारा जो 5 कोर वैल्यूज़ है वो है नॉन वायलेंस। एन से हो गया नॉन वायलेंस, ओके। अब दूसरा लव, दूसरा जो है आपका वो लव है। टी से क्या होता है, टी से होगा आपका ट्रूथ, टी से होगा ट्रूथ। आर से हो गया राइट कंडक्ट, राइट कंडक्ट पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको एक एक करके ये सारी टॉपिक समझा लेता हूँ। उसके बाद है पीस, है ना। तो ये हमारे 5 कोर ह्यूमन वैल्यूज़ हुए। आपको इस तरह से याद करने का ट्रिक है, न्यूज़ वाले लव TRP। ओके, न्यूज़ वाले लव TRP। एन से हो जाएगा नॉन वायलेंस हो जाएगा पहला, लव, लव से लव, टी से ट्रूथ, राइट से कंडक्ट हो जाएगा आर से, और पीस हो जाएगा लास्ट 5 कोर ह्यूमन वैल्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको उसमें बुक में दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो कहाँ गया, ये है नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस क्या होता है, झगड़ा नहीं करना, यानी कि बेनोवलेंस यानी कि नैतिकता, ब्रदरहुड, मैनर्स, फॉरगिवनेस, यूनिटी, लॉयल्टी, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब नॉन वायलेंस के अंदर आता है। भाईचारगी, नैतिकता, मैनर्स यानी कि संस्कार, फॉरगिवनेस एक दूसरे को माफ़ कर देना, यूनिटी आपस में एकताई, और लॉयल्टी वफादारी, ये सब क्या है, नॉन वायलेंस है। उसके बाद देखो दूसरा है लव। लव क्या है, वैल्यूज़ रिलेटेड टू लव आर, वो लव से रिलेटेड कुछ वैल्यूज़ है वो देखना। अभी ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर अभी जादू होने वाला है। एक्सेप्टेंस, लव क्या है, एक्सेप्टेंस है। किस चीज़ का एक्सेप्टेंस है, नेचुरल एक्सेप्टेंस है, केयर है, एम्पैथी है, फॉरगिवनेस, काइंड एंड सेक्रीफाइस। तो ये सब क्या है, लव है, ठीक है। आप अपने हिसाब से वहाँ पर लिख देना लव, ये मत लिख देना कि ये लड़का लड़की जो अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट होता है आपस में, उसको लव कहता है। तो एग्जामिनर सीधे तुम्हारी कॉपी काट देगा, ठीक है, बैग लगा देगा। ट्रूथ, अब ट्रूथ है, ट्रूथ क्या है, सच्चाई है। एक्यूरेसी, क्यूरोसिटी, ऑनेस्टी, फियरलेस, इंटीग्रिटी, ETC, दीज आर द ट्रूथ। ओके, अब हम लोग आते हैं राइट कंडक्ट पर। राइट कंडक्ट, व्हाट इज़ राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट मतलब किसी भी चीज़ को एक सही तरीके से ढालने को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, राइट कंडक्ट कहते हैं। गुड बिहेवियर, गुड मैनर्स, गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट वे, इन अ राइट वे।
एक मतलब अच्छा बिहेवियर होना चाहिए उसका, राइट कंडक्ट में आने के लिए गुड मैनर्स होनी चाहिए, अच्छे संस्कार होने चाहिए, गुड रिलेशनशिप और इन अ राइट वे, ओके, राइट वे। अब पांचवा जो आखिरी पॉइंट है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो आई होप कि सारे 4 पॉइंट समझ में आए होंगे, अगर समझ में आए तो अच्छी बात है। पीस, पीस क्या होता है? नॉन वायलेंस, यानी कि झगड़ा ना होता हो, बिना वायलेंस हो। डिसिप्लिन, हैप्पीनेस, ब्रदरहुड, जस्टिस, ऑनेस्टी, सेल्फ एक्सेप्टेंस, दीज आर द पीस, ओके। अब चलो नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट द 2 फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज के 2 कोई फैक्टर लिखे। तो पहला है एजर्टिवनेस, पहला पॉइंट क्या है? एजर्टिवनेस, ठीक। इट इज़ द एबिलिटी टू ऑनेस्टली एक्सप्रेस योर ओपिनियंस, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स एंड राइट विदाउट फियर। देखो एजर्टिवनेस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें आपकी जो एबिलिटी है, आपके पास अंदर कोई भी चीज़ है, ठीक है ना, उसको आपको ऑनेस्टली अपने ओपिनियंस को लोगों के सामने रखना, जैसे कि फीलिंग हो गई, एटीट्यूड हो गया एंड राइट कंडक्ट हो गया, विदाउट फियर, बिना डरे हुए। अब देखो इसका मतलब एक एग्जांपल देकर समझाता तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। मान लो कि आप कॉलेज आते हो, ठीक है, कॉलेज आप लेट पहुंचते हो, तो बहुत सारे लोग होते हैं, 99% स्टूडेंट होता है, वो सच्चाई नहीं बताते हैं कि सर मैं इस कारण लेट हो गया, मैं इस कारण लेट हो गया। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? बताना चाहिए, जिससे क्या होगा? बिना डरे आपको बेझिझक बताना चाहिए, सर ऐसी ऐसी बात थी, रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रैफिक जाम तो बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं, लेकिन कुछ और काम था तो उस वजह से मैं लेट हो गया। तो एजर्टिवनेस वही है कि अपनी फीलिंग को बिना डरे हुए ऑनेस्टली, ईमानदारी से और सच्चाई से बता देना, दूसरों के सामने में रख देना, उसी को एजर्टिवनेस कहते हैं। अब देखो सेल्फ मॉनिटरिंग क्या है? सेल्फ मॉनिटरिंग एज द नेम इंडिकेट, अरे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जैसा कि नाम से ही इंडिकेट कर रहा है कि सेल्फ मॉनिटरिंग होता है सेल्फ कंट्रोल। किस चीज़ का सेल्फ कंट्रोल? कि आपका जो दिमाग पे कितना कंट्रोल है, ओके, आपके अपने दिमाग पर बॉडी का कितना कंट्रोल है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ मॉनिटरिंग कहते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा, समझ में आए तो अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एजुकेशन? नीड एंड इम्पोर्टेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन योर लाइफ। अभी ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का 100% ये क्वेश्चन आने वाला है आपका पेपर में बाबू। ये जो क्वेश्चन है ये आपका पूरे पेपर में आने वाला है, एकदम ध्यान से सुनना। इसमें से आपको 10 नंबर उठाने हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 से 20 नंबर का आ सकता है, तो एकदम ध्यान से देखना। देखो क्या बोल रहा है कि वैल्यू एजुकेशन से आपका क्या मतलब है और वैल्यू एजुकेशन का क्या नीड और इम्पोर्टेंस है। तो पहला पॉइंट देखो, द सब्जेक्ट दैट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन बीइंग हैप्पीनेस, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो बताता है हमें, जो हमें समझने की शक्ति देता है कि हमारे लिए ह्यूमन बीइंग के हैप्पीनेस के लिए क्या क्या मतलब वैल्यूएबल है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैल्यू एजुकेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लो यहाँ पर, इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन इन इम्प्रूविंग वैल्यू सिस्टम। इसको आप देखो कैसे बता सकते हैं हम कि इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन इन इम्प्रूविंग वैल्यू सिस्टम। इसको हम कैसे तुमको बता सकते हैं कि इसमें वैल्यू एजुकेशन में सभी लोगों का एक रोल रहता है, किस चीज़ में? वैल्यू एजुकेशन को इम्प्रूव करने में, ठीक है। और ये वैल्यू एजुकेशन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू एजुकेशन के सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। और तीसरा पॉइंट जो है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, हमें किस चीज़ में सहायता करता है? डिसीजन लेने में। हमें क्या इससे पता चलता है कि हम ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए जो है क्या वैल्यूएबल है। अब देखो इंपॉर्टेंस पे आ जाओ, एक बात मैं तुमको बता देता हूँ, अगर एग्जाम में आपको पूछ देता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अगर पूछ दे कि नीड क्या है, तो नीड भी है, नीड कुछ अलग टाइप से है। अगर आपको नीड नहीं याद रहता है, ठीक है, अचानक, लेकिन पढ़ के जाना अच्छे से, सभी पॉइंट को देख लेना, इसमें रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, सब समझने की बात है, ठीक। तो आप इंपोर्टेंस भी लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर देखो इंपोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन बोल रहा है। पहला पॉइंट है हेल्प्स अस टू एक्सप्लोर इनर हैप्पीनेस। हमारी किसी चीज़ में मदद करता है? इनर हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करने में हमारी मदद करता है। हेल्प्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशन, हमें एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करने में, बनाने में मदद करता है। हारमोनी विद सेल्फ, पीपुल एंड नेचर, और किस चीज़ के हारमोनी के साथ रहने में मदद करता है? खुशी के साथ, आप खुद में, पीपुल मतलब लोगों में, और नेचर के साथ खुशी खुशी रहने का के लिए हमें क्या करता है? खुशी खुशी रहते हैं। तो क्वेश्चन पॉइंट 4 देखो, रिमूव जिलेसी एंड प्रोमोट ब्रदरहुड। इसका ये मतलब होता है, रिमूव जिलेसी एंड प्रोमोट ब्रदरहुड का, कि इससे तुम्हें एक चीज़ ध्यान में आता है कि अरे यार वो तो हमसे बहुत कम पढ़ता था लेकिन फिर भी मेरे से अच्छा रिजल्ट आ गया, तो एक तरह का क्या बोलता है, जलन होता है। तो ये क्या करता है? वैल्यू एजुकेशन आपके जलन को रिमूव करता है और ब्रदरहुड यानी कि भाईचारगी बढ़ाता है, ठीक। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर पॉइंट 5 देखो, विजुअलाइज आवर गोल्स क्लियरली। वैल्यू एजुकेशन हमारी किसी में मदद करता है? हमारे गोल्स को विजुअलाइज करने में और क्लियर करने में हमारी मदद करता है। अब देखो नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन भी देख ही लो, ठीक है बाबू। इधर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू आपकी ज़िंदगी के लिए। क्या बोलते हैं? अमृत का रस है। सब्जेक्ट दैट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस, यही पॉइंट है जो मैंने अभी यहाँ पर बताया है वाला, ठीक है ना, कि वैल्यू एजुकेशन
की ज़रूरत हमें इसलिए है कि हमें ये बताता है कि ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए क्या क्या वैल्यूएबल है, क्या क्या ज़रूरी है। उसके बाद देखो दूसरे नंबर पे, प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम हैज़ बिकम स्किल बेस्ड। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो एक स्किल बेस्ड हो गया। किसी को कंप्यूटर सीखना है लेकिन तो सीखना है, ये नहीं पता करना है कि कंप्यूटर की खोज किसने की थी, कब की थी, कैसे हुई, लेकिन सबको सीखना है बस, क्योंकि पैसे कमाना है, स्किल चाहिए, ठीक है। अब प्राइम एम्फेसिस इज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जो मेन फोकस है जो स्टडी का, क्या बोलते हैं, वैल्यू एजुकेशन का, वो आज के दौर में जो है वो क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी है, ठीक है। देखो इट इज़ अ क्रूशियल मिसिंग लिंक इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। ये एक तरह का मिसिंग है, मिसिंग चीज़ है आज के एजुकेशन सिस्टम में, कि लोग जो है वो सिर्फ स्किल नॉलेज लेना स्किल चाहते हैं, सीखना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, उसके पीछे की कहानी नहीं जानना चाहते, ठीक है। नेक्स्ट पेज। तो देखो नेक्स्ट पेज पर हम लोग आ गए हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बाकी का मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा, तो अच्छी बात है। और ध्यान से सुनना। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द बेसिक गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे यार, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो बेसिक 5 गाइडलाइंस है उसको याद करने का बहुत ही एक आसान तरीका, एक ट्रिक है। ट्रिक से याद कर लोगे आप, कभी भूलोगे नहीं। ये क्या बोलते हैं, गारंटी देता हूँ। अगर नहीं याद, भूल गए तो पैसा वापस, ठीक है। पैसा वापस ऐसे बोल रहे हो जैसे दियो हम काबे, मजाक कर रहा हूँ, बुरा बात मानना, ठीक है। ऐसे थोड़ा बहुत मजाक होना चाहिए क्लास में, मतलब मजाक नहीं, हंसी मजाक तो ज़रूरी है, तो नहीं तो आपको बोर लगने लगेगा। अगर आप हमें कमेंट में बताओ कि जो आपको बोरिंग लग रहा है या वीडियो मेरी लेक्चर कैसी चल रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया है कि ट्रिक टू रिमेंबर गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाते हैं वैल्यू एजुकेशन सिस्टम के जो 5 गाइडलाइंस हैं, वो उसको कैसे याद कर सकते हो आप। देखो सबसे पहले मैंने कहा, उन्हें रात नहीं अच्छी लगती। इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन याद करने का एक ट्रिक है ना। उन्हें रात नहीं अच्छी लगती। अब यहाँ पर यू उठा लो, जो लेटर का पहला वर्ड है यू उठा लो, यू से हो जाएगा आपका यूनिवर्सल, ओके। पहले सारे पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद सबको एक्सप्लेन कर दूँगा। यूनिवर्सल, इसका पहला वर्ड उठा लो रात का, तो आर से हो जाएगा रैशनल, ठीक। अबे ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से देखना। देखो इसमें लॉजिक थोड़ा बहुत है। एन से क्या उठा लेंगे, एन से हो जाएगा आपका नेचुरल एंड वेरीफिएबल, नेचुरल एंड वेरीफिएबल। नेक्स्ट ए, यहाँ से ए उठा लो, ए से हो जाएगा आपका ऑल इनकम्पासिंग, ऑल इनकम्पासिंग। ध्यान से सुनते रहना बस। अब इसका एल उठा लो, ठीक है ना, पहला वर्ड एल से हो जाएगा लीडिंग टू हार्मोनी, ठीक। अब 5 पॉइंट हम लोगों ने लिख लिए हैं, ठीक। इसको साइड में रखते हैं, ये ट्रिक है, आपको पोस्ट कर दूंगा, आपको याद करने का तरीका, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब जो इसके 5 पॉइंट है उसको बारी बारी से समझाता हूँ। वैल्यू एजुकेशन मस्ट बी यूनिवर्सल इन नेचर, इन अदर वर्ड्स इट मस्ट बी इक्वल फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स। जो वैल्यू एजुकेशन हमारा होना चाहिए वो एकदम इक्वल होना चाहिए सभी के लिए, सभी इंसानों के लिए इक्वल होना चाहिए, नेचर में यूनिवर्सल होना चाहिए। अगर हम अदर वर्ड में बोलें इसको, तो इट मस्ट बी इक्वल फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स, ये इक्वल होना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो अगर कोई हिंदू है तो उसके लिए जो ग्रेविटी है वो 9.81 है। अगर कोई मुस्लिम है तो उसकी ग्रेविटी के लिए, उसके लिए ग्रेविटी 10 है। ऐसा नहीं है, सबके लिए ग्रेविटी जो है 9.81 है। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो यूनिवर्सल हमारा जो वैल्यू एजुकेशन होना चाहिए वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, ठीक है ना। लेकिन आजकल का तो ज़माना दूसरा टाइप का है, क्या बोल सकते हैं उसको, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक। और दूसरा देखो रैशनल का मतलब होता है कुछ अंधविश्वास। इट इज़ बेस्ड ऑन ब्लाइंड बिलीफ, इट इज़ रिजेक्टेड बाय एजुकेटेड पर्सन। देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आप दोस्त के साथ कहीं जा रहे हो, ठीक ना, दोस्त के साथ बगिया पे जा रहे हो कहीं, ठीक है। आगे तुम्हें ये मिल गई, क्या बोलती है, बिल्ली गुजर गई आगे से, तो तुम्हारा दोस्त बोला अबे बाइक घुमा लो, आगे से बिल्ली गुजर गई है, नहीं तो हमारे साथ आगे कुछ गलत हो सकता है। तो तुमने कहा अबे कुछ नहीं होगा, ये सब अंधविश्वास है यार। तो अगर उस दिन तो हमारे सामने से बिल्ली गुजरी थी, हम बिल्ली ही मर गई, हम तो बच गए, बिल्ली ही मर गई, ठीक है। तो मतलब कि इसी को कहते हैं कि मतलब रैशनल का मतलब हुआ ब्लाइंड बिलीफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक किसी कोई भी चीज़ जो अंधविश्वास पे मतलब कि बेस्ड है, तो वो रिजेक्टेड होना चाहिए, किसके द्वारा किया जाना चाहिए, एजुकेटेड पर्सन के साथ। अगर आप एजुकेटेड पर्सन हो तो जो भी ब्लाइंड बिलीफ वाली चीज़ें हैं उसको आप रिजेक्ट कर देते हो, क्योंकि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उस पर हम क्यों बकवास करें, ठीक। तो तीसरा पॉइंट देखो गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन का, नेचुरल एंड वेरीफिएबल होना चाहिए नेचर में। अब वैल्यू एजुकेशन मस्ट बी नेचुरल एंड वेरीफिएबल, ठीक है। नेचुरल एक्सेप्टेबल इन सेंस, इसका मतलब ये हुआ नेचुरल एंड वेरीफिएबल का, ध्यान से सुनना। देखो नेचुरल एंड वेरीफिएबल का ये मतलब हुआ कि ये नेचुरल एक्सेप्टेबल हो, जैसे कि ट्रूथ, ऑनेस्टी, ठीक है ना, लॉयल्टी, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब नेचुरल एंड वेरीफिएबल चीज़ें हैं। इन लोगों को आपको सेंस करना पड़ता है, दिखता नहीं है, ठीक है ना। ऑल इनकम्पासिंग, और चौथे नंबर पे देखो ऑल इनकम्पासिंग, इसका मतलब होता है कि सभी को शामिल करना, ठीक। तो वैल्यू एजुकेशन मस्ट बी ऑल इनकम्पासिंग बिकॉज इट मस्ट बी टेक इनटू ऑल द डायमेंशन ऑफ आवर लिविंग। जो वैल्यू एजुकेशन होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, इनकम्पासिंग होना चाहिए। क्यों इनकम्पासिंग होना चाहिए, क्योंकि ये सभी डायमेंशनों में होना चाहिए हमारी ज़िंदगी के, ठीक है ना, जीवन के। अब देखो लास्ट पॉइंट है गाइडलाइंस का, लीडिंग टू हारमोनी। मैंने इससे पहले तुम्हें बताया होगा कि हारमोनी क्या होता है। हारमोनी बताया मतलब खुशी के साथ रहना, ठीक ना। तो लीडिंग द मेन
लास्टली द मेन एम, तो आखिरी में मेन एम होता है इसका कि द वैल्यू एजुकेशन इज एनेबल्स अस टू बी इन हारमोनी, जो वैल्यू एजुकेशन हमारे किसी चीज़ में रहने के लिए ये करता है हारमोनी में, मतलब खुशी के साथ रहने के लिए। उसके बाद अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो अब देखो छठे नंबर का क्वेश्चन देख लो, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ एक्सप्लोरेशन, व्हाट आर द बेसिक कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो दोस्तों सेल्फ एक्सप्लोरेशन ऐसे समझ लो, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है ना, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं हम अपने आप की वैल्यू को फाइंड करता है कि हमारे लिए क्या वैल्यूएबल। ठीक है ना, कैसे फाइंड करता है, खुद को इन्वेस्टिगेट करके अपने आप में, और ट्रू क्या हमारे लिए क्या ट्रू है क्या राइट है, और उसको कैसे जज करके। ठीक है, तो आज ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया आप लोग का। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और आप हमें कमेंट करो कि समझ में आ रहा है टॉपिक या नहीं, इसी तरह से पढ़ाऊँ या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अपने भाई को सपोर्ट करो यार, तुम लोग सपोर्ट करोगे तब तो आपके लिए मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो पार्ट 2 भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा, वो भी अब बन चुका है, अपलोड कर दूँगा। पार्ट 1 जो है आप देखो और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।